कट्टा टूटा और कट्टे से पानी गुरमचेरू के टूटने के बाद पानी आया, और ये तबाही जो बर्बादी है गुरमचेरू और पल्ले चेरू, जो दो तालाबें जो टूटी, दो तरफ से चंद्रायन गुट्टे में पानी आया, और दो भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे में नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। हाफिज बाबा नगर में 200 फीट के स्टॉर्म ड्रेनेज सिस्टम की तनसीब से मुतालिक अपने दावे पर कायम रहते हुए कायद मजलिस मुकर्ररा पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी ने एक तफसीली जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि ये ड्रेन सिस्टम सबसे बेहतरीन है और यही वजह है कि गुरमचेरू और पलमचेरू के टूट जाने से जो पानी जिस तेज़ी के साथ हाफिज बाबा नगर के इलाके में दाखिल हुआ था, उसी तेज़ी के साथ खारिज भी हुआ। एंड टुडे के सवाल पर अकबर अवैसी ने शहरों में पाई जाने वाली गलतफहमियों का इजाला करते हुए मजीद बताया कि शहर के पास इलाकों जुबली हिल्स, हाईटेक सिटी और टोली चौकी में कई दिन तक सड़कों पर पानी जमा रहा, क्योंकि वहाँ पानी की निकासी का कोई मौसर इंतजाम नहीं है। इसके बरखिलाफ चंद्रायन गुट्टे में सूरत हाल मुख्तलिफ रही और लोगों को इतनी मुश्किलात का सामना करना नहीं पड़ा। अकबर अवैसी ने कहा कि जारिया माह एक दिन सबसे ज़्यादा बारिश रही जो घंटों तक जारी रही, और उससे शहर के सब इलाके मुतासिर हुए। नए शहर के कई इलाकों में भी घुटनों बराबर पानी जमा हो गया था, लेकिन इस कदर बेतहाशा बारिश के बावजूद बाबा नगर में पानी जमा नहीं हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते जो बारिश हुई वो पहले की बारिश के मुकाबले में कम थी, तो फिर बाबा नगर किस तरह डूबता सोचने वाली बात है। उन्होंने बताया कि दो तालाबों के पुश्ते टूटने के बाद 1 बजे के करीब हाफिज बाबा नगर में पानी बड़ी तेजी के साथ दाखिल हुआ और फिर सुबह 10 बजे तक पूरा पानी घरों और गलियों से खारिज होगा। इसकी अहम वजह बेहतरीन ड्रेनेज सिस्टम ही है। समझना चाहिए, जुबली हिल्स होने दीजिए, हाईटेक सिटी होने दीजिए, या शहर के कई इलाकों में आज भी पानी है, तो ये बारिश का पानी है। बारिश के पानी की निकासी में न्यू सिटी नाकाम हो गया। बारिश जब पहले हुई थी उस वक्त बाबा नगर में तो पानी इतना नहीं आया था ना। जब दूसरी बारिश हुई तो दूसरी बारिश पहली बारिश से कम थी। पहली बारिश जो हुई थी वो ज़्यादा थी, दूसरी बारिश उससे कम थी। हमारे पास बारिश के पानी के निकासी का बेहतरीन इंतज़ाम है। इससे बड़ी और क्या मिसाल मिलेगी कि रात में 1 बजे कट्टा टूटा और कट्टे से पानी गुरमचेरू के टूटने के बाद पानी आया, और ये तबाही जो बर्बादी है गुरमचेरू और पल्ले चेरू, जो दो तालाबें जो टूटी, दो तरफ से चंद्रायन गुट्टे में पानी आया, और दो भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे में नहीं हैं। लोग बोलते हैं कि चंद्रायन गुट्टे में नहीं, दो भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे में नहीं है, दोनों भी तालाबें चंद्रायन गुट्टे के बाहर है। उसका पानी टूटा और ये पानी आने से ये हुआ, और अगर हमारा ड्रेन सिस्टम अच्छा नहीं होता तो 10 बजे तक पानी उतर नहीं जाता था। तो ये एक चीज़ है जो समझना चाहिए लोगों को। और जब तूफ़ान आता है या अगर कोई कट्टा बनाते हैं तो जितने एहतियात के साथ, मजबूती के साथ बनाना है उसी हिसाब से बनाते हैं। तो अब सवाल मेरा ये है कि अगर सिकंदराबाद कट्टा टूट जाएगा तो क्या जब भी आप यही सवाल करेंगे कि ड्रेन सिस्टम का अच्छा नहीं था इस वास्ते लोग तबाह हुए? क्या उस्मान सागर टूट जाएगा तो यही सवाल करेंगे? क्या हिमायत सागर टूट जाएगा तो यही सवाल करेंगे? ये तालाब के टूटने की वजह से तबाही आई है। बारिश के पानी को तो हम लें 7 बरस से, क्या कभी आपने देखा है क्या 10 बरस से कभी कहीं पे पानी जमा चंद्रायन गुट्टे में या तबाही बर्बादी हुई? ये कट्टों के टूटने की वजह से।